उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक सोशल मीडिया के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसा रहा था। इसके साथ एक और खबर सामने आई है कि बरेली कोर्ट ने लव जिहाद मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो कैसे यूपी में लव जिहाद और महिलाओं के साथ अपराध पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, इस पर सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बरेली कोर्ट का लव जिहाद मामले में ऐतिहासिक फैसला, सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये ऐतिहासिक फैसला आया है। इस मामले में आरोपी के पिता को भी सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने भोजेपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद आलिम पुत्र मोहम्मद साबिर उर्फ रफीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मोहम्मद आलिम के पिता साबिर उर्फ रफीक अहमद को 2 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 भाग 2 N 323 504 506 के तहत देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहम्मद आलिम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और उसके पिता को 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल पीड़िता बरेली के राजेंद्र नगर में कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। यहीं पर मोहम्मद आलिम भी कंप्यूटर की कोचिंग क्लास लेने आता था। इस दौरान उसने अपना नाम आनंद बताकर पीड़िता से दोस्ती की। इसके बाद मोहम्मद आलिम ने उसे लव जिहाद का शिकार बना दिया। धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की जताई आशंका, आदेश के प्रति मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजने का निर्देश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर लालच, शादी, नौकरी आदि का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसमें विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पीड़िता से मारपीट करने का आरोप, आरोपी युवक उसे मंदिर ले गया, जहां उसकी मांग भरकर शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद उसने युवती को अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया और फिर कई बार उसे हवस का शिकार बनाया। पीड़िता जब आरोपी के घर पहुंची तब उसे पता चला जिससे वो आनंद समझ रही थी वो मोहम्मद आलिम है। मोहम्मद आलिम के परिवार वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसका जबरन गर्भपात कराया गया था। इस मामले में 6 महीने के अंदर अदालत में अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश की एक प्रति भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रोत्साहित की जाएगी, जिससे वो जनपद को सभी थानों की पुलिस को सचेत करेंगे। इस आदेश में कहा गया है कि जहां कहीं भी लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का मामला या इस तरह के अन्य मामले सामने आए तो तुरंत ही प्रावधानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। एसपी सिटी मनोज पारिक ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत ये मुकदमा चिन्हित किया गया था। इसमें 30 सितंबर 2024 में फैसला आया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के कुशल नेतृत्व और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन जनपद बरेली और थाना के पैरोकार के प्रभावी पैरवी के क्रम में सजा कराई गई है। अब इसके बाद आपको एक और खबर बता देते हैं, जिसमें कहीं गौमांस खाने का दबाव तो कहीं इस्लाम कबूलने की धमकी। देश के 3 अलग अलग प्रदेशों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में शादाब, उत्तराखंड में शहजाद और उत्तर प्रदेश में अरशद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में हरदा की जनजातीय समुदाय की लड़की को इस्लाम कबूल करवाने की साजिश रची गई। उत्तराखंड में देहरादून की तलाकशुदा महिला की मां ने अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की पीड़िता को गौमांस खिलाने का प्रयास हुआ है। अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां शुक्रवार यानी कि 27 सितंबर 2024 को जनजातीय वर्ग की एक लड़की अपने परिजनों के साथ जिले के
हांडिया थाने पहुंची। यहां पीड़िता ने तहरीर देते हुए बताया कि 2 साल पहले वो सीहोर जिले के शादाब नाम के युवक के झांसे में आ गई थी। शादाब ने प्यार का नाटक करते हुए पीड़िता का 2 सालों तक यौन शोषण किया। विरोध करने पर वो निकाह करने का वादा करते हुए पीड़िता को चुप करवा देता था। इस साल 29 मई को जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो शादाब वहां आया था। उसने पीड़िता से कहा कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद ही उससे निकाह करेगा। उसने लड़की को अपनी बेगम बनाने का वादा किया। 23 अगस्त को एक बार फिर से शादाब ने पीड़िता को बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने फिर से धर्मांतरण वाली बात दोहराई। साथ ही किसी को बताने पर पीड़िता को कत्ल करने की भी धमकी मिली। आखिरकार पीड़िता ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। तो उसके बाद 19 साल की पीड़िता और उसके घर वाले हांडिया थाने पहुंचे। यहां उन्होंने मुनव्वर के बेटे शादाब के खिलाफ नामजद तहरीर दी। तहरीर में शादाब के एक अन्य नाम सलमान का भी जिक्र है। पुलिस ने शादाब के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 59, 64 और 351 भाग 3 के साथ साथ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करा लिया है। थाना प्रभारी अमित भावसर ने मीडिया से बताया कि मामले में जांच एवं अन्य कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देहरादून में शहजाद के खिलाफ शिकायत। लव जिहाद का दूसरा मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। यहाँ शहजाद पर नाम बदलकर 2 बच्चों की मां व तलाकशुदा महिला को प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगा है। महिला की मां ने 26 सितंबर 2024 को थाना रायपुर पुलिस को तहरीर दी है और शहजाद पर कार्रवाई की मांग की। तहरीर में उसने कहा है कि उसकी 30 साल की बेटी तलाकशुदा व 2 बेटियों की मां है। फिलहाल वो अपने मायके में दोनों बेटियों के साथ रह रही है। लॉकडाउन में महिला को शहजाद नाम का युवक मोनू चौधरी बनकर मिला था। मोनू चौधरी बना शहजाद ने कहा था कि वो दिल्ली का रहने वाला है। कुछ ही दिनों की बातचीत में शहजाद ने पीड़िता को अपने जाल में फंसा लिया। मोनू बने शहजाद के मुस्लिम होने की पोल खुल जाने के बावजूद महिला उसी से निकाह पर अड़ गई। पीड़ित महिला की मां ने अपनी बेटी को लेकर आगे बताया कि जब उसने बेटी को रोका तो वो नाराज होकर घर से निकल गई और शहजाद के साथ रहने लगी। शहजाद के साथ जाते जाते वो अपने मायके से बाइक भी उठा ले गई। महिला ने अपनी दोनों बेटियों को भी मायके में छोड़ दिया। महिला की मां ने आरोप लगाया कि शहजाद ने उसकी बेटी का ब्रेन वॉश किया है। महिला का कहना है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर डाली कि उसकी बेटी शहजाद से दूर रहे, लेकिन वो नाकाम रही है। अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने पुलिस से बेटी को खोजने व शहजाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में भी जांच व जरूरी कार्रवाई में जुट चुकी है पुलिस। लखनऊ में अरशद ने हिंदू लड़की को गौमांस खाने पर मजबूर किया। लव जिहाद का तीसरा मामला यूपी के राजधानी लखनऊ का है। यहाँ के थाना मदईगंज में 27 सितंबर 2024 को एक हिंदू महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 1.5 साल पहले अपनी सहेली के जन्मदिन पर वो उसकी मुलाकात अरशद नाम के युवक से हुई थी। यहीं से दोनों का परिचय हुआ तो पहले बातचीत हुई और बाद में प्यार में बदल गया। पीड़िता के मुताबिक थोड़े ही समय में अरशद ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए। अरशद द्वारा बनाए गए कई बार के शारीरिक संबंधों की वजह से वो 2 बार गर्भवती हुई। तब अरशद ने दोनों बार उसका गर्भपात करवा दिया। जब लड़की ने अरशद पर शादी का दबाव बनाया तो उसने पहले इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि अरशद ने उस पर गौमांस खाने का भी दबाव बनाया। जब उसने अरशद के अब्बा से बेटे के करतूत बताई तो वो मदद करने के बजाय उसे ही खामोश रहने के लिए कहने लगे। साथ ही उसने कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे वो मार डालेगा। धमकाने वालों में अरशद का रिश्तेदार राशिद भी शामिल है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 89 और 351 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। हिंदू महासभा ने अरशद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच सहित अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो ये कुछ मामले थे जिनमें यूपी पुलिस और कोर्ट ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।